Hi friends, welcome to Ambika School Kamat. I am Vikram Singh. Dear students, in active voice, today we shall discuss on the sentences with double object. हम उन sentences की चर्चा चलाएंगे जिनमें डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड व्हाट आर दे एंड हाउ डू वी चेंज देम और हम उनको कैसे बदलते हैं, ये हम आज बहुत अच्छे से सीखेंगे। मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे टेंसेस के एक्टिव टू पैसिव सिखा दिए हैं। आज हम सीखेंगे कि यदि किसी भी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही क्लास में अच्छे से पढ़ा दिया है। यदि किसी वर्ब से आप क्वेश्चन करते हो क्या और उसका आंसर मिलता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब से आपके मन में अपने आप विचार आता है किसे, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हमेशा हमें पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के अंदर हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगता है। तो आज हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अ सेंटेंस आई गेव रवि ए बुक। तो इसका स्ट्रक्चर, इफ सपोज यू वांट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ये हमारे पास में दिस सेंटेंस इज इन व्हिच टेंस? दिस सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस एंड वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स सेकंड फॉर्म and if object is required then we have, but here we have the two objects, Ravi and a book. It means we need two objects in this structure. So I would say subject plus verbs second form plus indirect object plus direct object. This is what I have. I gave Ravi a book. So I gave Ravi a book. If you want to match it, then you can do it in this manner. The subject we have, verbs second form we have, object that is indirect object we have the Ravi, and the book is direct object. So we have done this sentence here in this manner. The process we have done, it is in this manner. Now I want to change it. I want to change this sentence in passive construction. How can I? किस तरीके से मैं बदल सकता हूँ? We have many options for this. We have two options. If suppose you want to change active to passive, then what we have to do? We have two ways of changing active to passive. We know that the subject of active becomes the object, and the object of passive active becomes the subject. But we have two objects. हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं. How can we change them? तो इसलिए दो ऑब्जेक्ट होने की वजह से मैं कौन से को सब्जेक्ट बनाऊं? सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में बहुत बढ़िया ऑप्शन ये है कि दो तरीके से यू कैन चेंज एक्टिव टू पैसिव इन टू वेज. द फर्स्ट वे, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द सब्जेक्ट. व्हाट सब्जेक्ट मींस यू हैव टू टेक which one means if direct object we are putting here. किस तरीके से करना है देखो, थोड़ा ध्यान से देखना. मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ और इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I gave Ravi a book. तो I gave Ravi a book. अब मुझे क्या करना है, इस सेंटेंस को पैसिव में कंस्ट्रक्ट करना है. अब मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं किस तरीके से इसको एक्टिव से पैसिव में बनाऊंगा? सबसे सिंपल तरीका ये है कि हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को आप यहां पे ले लेना है, एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. सपोज मैं ले लेता हूं ए बुक ले लेता हूं, तो मैंने लिया ए बुक, ले लिया. अब क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट एंड पैसिव कंस्ट्रक्शन. ए बुक वाज, बिकॉज ये क्या है, सिंगुलर है. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब शुड बी सिंगुलर देयर. ए बुक वाज, गिव का थर्ड फॉर्म इज गिवन. अब क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था. जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यू हैव टू यूज टू. आपको टू का इस्तेमाल करेगा किसके बाद में? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में. सो यू कैन यूज हियर टू. ए बुक वाज गिवन टू, किसे दिया गया था? रवि. A book was given to Ravi, given to Ravi. अब क्या रह गया हमारे पास में? by प्लस ऑब्जेक्ट, ये रह गया. तो हमने क्या किया, by सब्जेक्ट क्या था? I का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? me.
एक तो हो गया ये स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ लोकेट हो रहा है, देखो अभी हम देखते हैं कौन से इन दोनों में से कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, और यहाँ पे टू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये। तो हमने क्या किया, टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया बाय मी। इस तरीके से हमने इसको बनाया। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा तरीका करना है। क्या करना है, दूसरा तरीका। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक को लिया था, अब रवि को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं। तो मैंने लिखा रवि वॉज गिवन। अब जब गिवन लिखा तो ये टू नहीं लगाएंगे हम, हियर वी कैन नॉट पुट द टू। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, बुक। रवि वॉज गिवन ए बुक, रवि वॉज गिवन ए बुक बाय मी। तो देखो, you can make in two ways, you can convert in two ways what active to passive। हम दो तरीके से एक्टिव टू पैसिव बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। लेट अस मूव इनटू द अनदर वन। सो वी हैव द सेकंड वन, बी सुनीता इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन, आई वांट टू चेंज इट। ये है हमारे पास में कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस में हम क्या करेंगे, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, वन and 2. So this is indirect object and it is direct object। चलो चेंज करके देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं पहले सपोज इसको मैं सब्जेक्ट बनाना चाहूंगा, तो मैं लिखूंगा आई, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से आई के साथ में हमेशा एम लगता है। आई एम, बीइंग लगाना पड़ेगा हमें। आई एम बीइंग आस्क्ड, आई एम बीइंग आस्क्ड व्हाट, आई एम बीइंग आस्क्ड ए क्वेश्चन, I am being asked a question। देखो कौन सा वाला लगा रहा हूं मैं, I am being asked a question by कौन है, सुनीता, by सुनीता। ये लो साहब इसका आंसर आ गया। इसका दूसरा तरीका देखते हैं हम, लेट अस गो इनटू द अनदर वे। तो दूसरा तरीका क्या है, यहां पर मैं लिखता हूं, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट बना दिया क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, a question is being asked to me by सुनीता। तो हमने क्या किया, दोनों तरीके से इसको बनाना सीख लिया। यहां पर आपने देखा क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू मी बाय सुनीता। इन दिस मैनर आपको बहुत आसानी से आप दो ऑब्जेक्ट को इजी वे में एक्टिव टू पैसिव बना सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव 1, 2 एंड 3, इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ सपोज आपको समझ में नहीं आया है, यू कैन कॉल मी एंड आई शुड क्लियर योर डाउट्स। ओके, एंजॉय।